Hello students, this is Hital Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same chapter, that is chapter number 5, Arithmetic Progression of Standard 10th NCERT Maths. Okay, so अपन लास्ट 5.2 के 8 क्वेश्चन पे कंप्लीट किया था, 5.2 के 9 क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करेंगे. सेम टाइप के क्वेश्चन है. ए एन वाली फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, मतलब कौन से नंबर ऑफ टर्म पे कौन सी वैल्यू आएगी वो स्टेप के सम्स अभी वापस कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो कंटिन्यू होंगे. तो क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज if the third term and the ninth terms of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of the AP is 0? Third term मतलब A3 is equal to 4 and A9 is equal to minus A. तो कौन सा AN 0 होगा, राइट? क्लियर? सो इफ A3 is equal to 0, AN की फॉर्मूला लिख देती हूँ. AN is equal to A plus N minus 1 D. Therefore A3 is equal to A क्या है 4 plus 3 minus 1 N क्या है 3, D क्या है नहीं पता. सो A3 की वैल्यू क्या है 4, A भी नहीं पता है क्या है. A3 की वैल्यू है 4, A नहीं पता है क्या है, तो A एज इट इज लिख देंगे प्लस 2D. सो ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई. क्लियर? अब A9 भी दिया हुआ है. सो A9 इज इक्वल टू A प्लस 9 माइनस 1D. सो ये क्या हो गया A प्लस 8D और A9 की वैल्यू क्या दी हुई है 8. सो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई. एलिमिनेटिंग बोथ द इक्वेशन, एलिमिनेटिंग both equations, therefore A plus 2D is equal to 4 and A plus 8D is equal to 8. प्लस हो जाएगा माइनस, प्लस हो जाएगा माइनस, प्लस हो जाएगा माइनस. ए और ए कट हो गया. 2D माइनस 8D इज माइनस 6D एंड 4 माइनस 8 इज माइनस 4. सो डी क्या हो गया माइनस 4 अपॉन माइनस 6, दैट इज 2 अपॉन 3. 2 अपॉन 3. अब मेरे को डिफरेंस पता चल गया 2 अब. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डिफरेंस इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या a प्लस 2d इज इक्वल टू 4. तो a कितना है मुझे नहीं पता है. 2d 2 इंटू 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4. सो a प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4. So A is equal to 4 minus 4 upon 3. LCM क्या आ जाएगा 3. A is equal to 3. LCM आ गया 1 3 3, 1 4 4. Sorry 1 3 3, so 3 4 3 12. 12 minus 4 is equal to 8 upon 3. So A की वैल्यू क्या है 8 upon 3. A की वैल्यू क्या है 8 upon 3. सॉरी मैंने पूरा सम गलत कर दिया. दिस माइनस 8 नॉट 8. सो दिस माइनस 8 है तो ये क्या हो जाएगा प्लस. सो 4 प्लस माइनस 8 इज माइनस 4. जस्ट अ मिनट. सो ये तो माइनस 60 करेक्ट है, बट ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 8 दैट इज 12. 4 प्लस 8 दैट इज 12. ये पूरा थोड़ा कैलकुलेशन इशू हो गया, मैंने माइनस 8 को प्लस 8 लिख दिया. सो 4 प्लस 8 इज 12. सो D इज इक्वल टू 12 अपॉन माइनस 6 दैट इज 6 1 6 2 करेक्ट. 6 1 एंड 6 2 लेकिन ये क्या हो जाएगा माइनस 2. अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन माइनस पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 दैट इज A प्लस 8D A प्लस 2D इज इक्वल टू 4. तो A की वैल्यू मुझे पता नहीं है. 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 4. सो 2 इंटू माइनस 2 क्या होता है माइनस 4. तो A माइनस 4 इज इक्वल टू 4. तो A इज इक्वल टू 4 प्लस 4 दैट इज 8. क्लियर? एक बार अच्छे से गो थ्रू कर दो. Question number 10. If 17th term of an AP exceeds the 10th term by 7, मतलब 17th term जो है वो 10th term से 7 ज्यादा है, करेक्ट? फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब T ढूंढना है. A
ठीक है। अब ए एन की फॉर्मूला क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 10। ए एन की फॉर्मूला क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, करेक्ट। सो ए 17 क्या होगा, a plus 17 minus 1 d, that is a plus 16d. So a 17 is equal to a plus 16d, correct। अब a 10 क्या होगा, a 10 is equal to a plus 10 minus 1d, correct। So is equal to a plus 90, therefore a 10 क्या हो गया, a plus 90, correct। a 17 a 10 से 7 ज्यादा है, so a17 is equal to a10 plus 7, a17 a10 से 7 ज्यादा है, क्लियर। so a17 minus a10 is equal to 7, ऐसा बोल सकती हूँ मैं, a17 में से a10 को माइनस करो तो 7, a17 है क्या, a plus 16d, वैल्यू प्लेस कर दूंगी मैं, माइनस, जब भी माइनस में दो फिगर्स हो तो माइनस बाहर कॉमन में लिखने का, क्लियर, ताकि साइन चेंज होगी बाद में अंदर जाके। a plus 90 is equal to 7, इधर तक क्लियर है। अब a plus 16, सबसे पहले ब्रैकेट खोलूंगी, माइनस a माइनस प्लस माइनस माइनस 90 is equal to 7, therefore a minus a कट गया, 16d minus 90 कितना होता है, 70, so 7d is equal to 7, so d is equal to 7 upon 7, that is 1। मेरा d 1 आ गया, क्लियर। तो मैं, और मेरे को d ही ढूंढना है, a ढूंढना भी नहीं है, राइट, मुझे a ढूंढना है, तो सिर्फ कॉमन डिफरेंस ढूंढना, तो मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1, क्लियर। एक और बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, सुनना अच्छे से। क्या बोला है कि 17 टर्म 10 टर्म से 7 ज्यादा है, तो मैंने क्या किया, फॉर्मूला में डाल के a17 का इक्वेशन निकाल दिया और a10 का निकाल दिया। a17 is equal to a10 plus 7, तो a17 माइनस a10 is equal to 7, वैल्यू प्लेस कर दी जो अपन ने ढूंढी थी, एंड अकॉर्डिंगली कॉमन डिफरेंस निकाल दिया, दैट इज d। ओके, स्विचिंग टू नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, which term of the AP दे दिया 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54 term। ओके, तो सबसे पहले बेसिक में क्या करूंगी, 54 टर्म ढूंढूंगी, a 54 कितना है, सबसे पहले मेरा बेसिक क्या होगा, मैं a 54 ढूंढूंगी। उसके बाद पहले AP क्या है, दे दिया क्वेश्चन के अंदर 3, 15, 27, 39 and so on। So a is equal to, that is first term is equal to 3, the common difference is a2 minus a1, that is दूसरे टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो मुझे डिफरेंस मिल जाएगा, that is 15 minus 3 is equal to 12, so d is equal to 12। मेरे पास a है, मेरे पास d है, तो मुझे a 54 अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या, an is equal to a plus n minus 1d, क्लियर। अब तो फॉर्मूला एकदम लर्न बाय हार्ट हो जाएगी, इतने बार सम कर लिए सब। ओके, a मेरा कितना है, सो a 54, a मेरा है 3 प्लस 54 माइनस 1 इनटू डिफरेंस 12, दैट इज a 54 इज इक्वल टू 3 प्लस 53 इनटू 12। 53 इनटू 12 कितना होता है, 2 3 is 6, 2 5 is 10, 1 3 is 3, 1 5 is 5, 6 3 6, ये मेरा क्या आ गया 53 into 12, ये मेरा क्या आ गया 53 into 12, 636, राइट। सो 3 plus 636 is equal to 639, करेक्ट। तो मेरा a54 कितना आया, मेरा a54 कितना आया 639। अब क्या बोला है, which term of the AP will be 132 more than 54 term, तो 132 more than a54 is equal to 639 plus 132, 639 plus 132, करेक्ट। 639 plus 132 क्या होता है, 771, 771। अब ये
ये मेरा क्या बन गया ए एन। मुझे कौन से नंबर पे ये आ रहा है, मतलब एन ढूंढना है मुझे अल्टीमेटली। पूरे ए एन का आंसर मुझे मिल गया 771, लेकिन मेरा एन क्या है मुझे ढूंढना है। सो अगेन मैं फॉर्मूला यूज करूंगी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, सो ए कितना है 3 प्लस एन कितना है मेरा मुझे पता नहीं है, माइनस 1, डिफरेंस मेरा कितना है 12। ए एन मेरा है 771। क्लियर। जब भी एन नहीं होता मैंने क्या बोला था, इसको माइनस कर देने को इससे डिवाइड कर देने का। सो 771 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 टू 12। 771 माइनस 3 कितना होगा 668, सॉरी 768 अपॉन 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 768 अपॉन 12 इज इक्वल टू n माइनस 1। अगर मैं 12 से डिवाइड करूं, 12 1 12, 12 6 72, 48, 12 4 48, सो ये क्या हो गया 64। नाउ n minus 1 is equal to 64, so n therefore n is equal to 64 plus 1 is equal to 65, because minus become addition when goes on the other side of the equation. Therefore n 65th term is 132 more than 54th term, right? कौन सा टर्म था 65 टर्म ऐसा था जो 132 अगर मैं ऐड करूं 54 टर्म में तो वो आंसर आता है। क्लियर एवरीवन। एक और बात अच्छे से ध्यान देना, क्या बोला है, ऐसा कौन सा नंबर ऑफ टर्म है जो अगर मैं 132 54th टर्म में ऐड करूं तो होगा। मेरे को ए भी दे दिया, मुझे ए मिल गया, मैंने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके डिफरेंस निकाल दिया, कॉमन डिफरेंस, फिर फॉर्मूला में डाला, मेरे को ए 54 मिल गया, उसमें मैंने 132 ऐड किया तो अल्टीमेटली मुझे ए एन मिल गया। ठीक है, अब मेरा ए एन अगर 771 है तो मुझे इजीली कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। तो n minus 1 मेरा 64 आया। सो n minus 1 is equal to 64, n is equal to 64 plus 1, n is equal to 65. Now 65th term is 132 more than 54. Okay, clear everyone? Okay. Next question, that is two APs have common difference. Two APs have the common difference. That the difference between the 100 term is 100 and what is the difference between that 1000 term? क्या बोला, दो एपीज है, मतलब दो अलग अलग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उन दोनों का 100 टर्म जो है ना उसका डिफरेंस निकाले। मतलब अगर मैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 100 टर्म निकाल दूं, दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी 100 टर्म का आंसर निकाल दूं, तो उन दोनों का रिजल्ट का माइनस करेंगे तो भी मेरा 100 आता है, और उन दोनों के 1000 टर्म का डिफरेंस कितना है वो पूछे। क्लियर? ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 12। अब जो मेरा पहला एपी है उसके अंदर मैं A1 A2 ये सपोज कर रही हूँ स्मॉल वाला। फॉर द फर्स्ट एपी क्या होगा, A1 A2 A3 ये सब होगा। ठीक है, फॉर अनदर एपी A1 A2 A3, ठीक है, एंड सो ऑन। क्लियर? सो मेरा ये A क्या हुआ, सॉरी D क्या हुआ, इस केस में मेरा D क्या हुआ A2 माइनस A1, और इस केस में मेरा D क्या हुआ A2 माइनस A1। इधर तक क्लियर है? अब an की फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 d। ठीक है, अगर मैं इसका 100 टर्म देखूं, मतलब a100 इज इक्वल टू a1 प्लस 100 माइनस 1 d, मतलब क्या हुआ, कुछ पता नहीं तो d लिखूंगी। ओके, इज इक्वल टू a प्लस 99d। इधर तो क्लियर समझ आएगा, a प्लस 99d। और ये वाला A100 क्या होगा, A प्लस 99D। करेक्ट? अब ये D1 सपोज कर लेती हूँ और D2, ये D1 और ये D2, करेक्ट, ताकि डिफरेंस के अंदर मैं बाइफरकेट कर पाऊँ। तो ये मैंने D2 लिख दिया, इसको मैंने D1 लिख दिया। अब क्या बोला, दोनों का डिफरेंस, मतलब A100
minus A100 is equal to 100. A100 minus A100 is equal to 100. A100 कितना है? A plus 99B minus A plus 99D is equal to 100. ये क्या हो गया? A plus 99D1 D2 minus A minus 99D2 is equal to 100. अब सबसे पहला लाइन क्या है क्वेश्चन का? टू APs have same common difference. मतलब ये मेरा D1 और D2 एकदम सेम है, मतलब मेरा डिफरेंस ही सेम है. मेरा दोनों का डिफरेंस, अगर ये डिफरेंस 3 है तो ये भी डिफरेंस 3 ही है, तो मैं इनको D1 D2 अलग अलग करा तो मैंने वो निकाल दूंगी, तो ये D और ये D ही रहेगा, सेम ही है. क्लियर? सो 99D माइनस 99D कट गया, सो ये क्या हो गया? A माइनस A इज इक्वल टू 100. क्लियर? अब मुझे क्या बोला? दोनों का 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है. तो अगर मैं 1000 देखूं तो क्या आता है? A प्लस 999B. एंड अगर मैं 8000 देखूं तो उसका आंसर क्या आता है? A प्लस 999D. करेक्ट? अब इन दोनों का डिफरेंस मुझे निकालना है. सो 8000 माइनस 8000 कैपिटल 8000 इज इक्वल टू कितना? करेक्ट? सो 8000 क्या है? A प्लस 999B माइनस A प्लस 999B, करेक्ट, इज इक्वल टू A प्लस 999B माइनस A माइनस 999B. करेक्ट? कट गया दोनों प्लस माइनस, बचा क्या अल्टीमेटली? A प्लस सॉरी A माइनस A. नाउ A माइनस A क्या था? A माइनस A इज इक्वल टू 100 फ्रॉम 1 मतलब मुझे 1 पॉइंट दे दिया. So the difference between the 1000 term is also 100. Correct? So the difference between the 1000 term of both APs is also 100. Okay? एक और बात ध्यान देना, क्या बोला है कि दो एपीज है, मतलब दो अलग अलग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उन दोनों का डिफरेंस कॉमन है. ठीक है, मतलब दोनों का डिफरेंस सेम है. अब जो पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें से दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अगर माइनस करूं 100 टर्म, जो 100 टर्म का रिजल्ट है उसको माइनस करूं तो आंसर मेरा 100 आता है. तो मैंने दोनों का 100 टर्म निकाल दिया अलग अलग सपोज करके, एंड अल्टीमेटली माइनस के, तो मेरा क्या बचा? 1 माइनस, मतलब पहले अरिथमेटिक टर्म के फर्स्ट टर्म्स में से दूसरे अरिथमेटिक टर्म के फर्स्ट टर्म में से माइनस करूं तो मेरा आंसर 100. कितना मेरा बच गया? मैंने 1000 टर्म का वापस स्टेटमेंट बनाया, इक्वेशंस बनाए, अल्टीमेटली उसका भी A माइनस A आया, मतलब मेरी वैल्यू क्या थी? A माइनस A की 100. सो डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म भी 100 ही है. क्लियर एवरीवन? एक बार जैसे गो थ्रू कर दो इसको. Everyone, plan this lecture by this sum and we'll continue with the next sum in the next lecture.